हेलो, हाय, सलाम, नमस्ते। मैं लाल आ गया हूँ आप लोगों के बीच और आज हम लेकर के आए हैं एक ऐसी चर्चा। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपको लगता है कि आप एक हिंदुस्तानी होने के नाते हिंदुस्तान के किसी भी खित्ते में आसानी से घूम सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, कमा-खा सकते हैं, रह सकते हैं? अगर आप सोचते हैं यस, तो थोड़ा रुकिए और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ जिसे हम कहते हैं पत्थर गरीब प्रथा। ये झारखंड का एक आंदोलन था जिसमें वो आदिवासी लोग अपने गाँव से निकल रहे मुख्य सड़क के पास एक पत्थर गाड़ देते थे और वो कहते थे कि यहाँ से ये सीमा चालू होता है और इसके अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति का आना मना है। कमाना जैसे व्यवसाय करना, रहने के लिए आना, घूमने के लिए आना या निवास के लिए आना, वो सब मना है। और ऐसा क्यों? तो इन्हें कानून में उन इलाकों को मतलब कानून ने संरक्षित किया हुआ है इन आदिवासियों के लिए। अच्छा, हमें ये समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों करना। अब मैं छोटे से एग्जाम्पल से ये बताता हूँ कि पहले के वक़्त में बहुत सारी चीज़ें लिखी-पढ़ी नहीं होती थी। लोग यूँ ही कहते थे, ये यहाँ से वहाँ तक हमारा, ये यहाँ से वहाँ तक उसका, ये उसका, और फिर कोई सरकार आ जाता था, कोई राजा-रजवाड़े आ जाते थे, हमला कर देते थे और वो कब्ज़ा करके कहते थे, ये यहाँ से यहाँ तक हमारा। तो इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी। जब अंग्रेज़ आए, तो अंग्रेज़ ने बहुत सारी ज़मीनें मतलब टाटा या गोदरेज को बेचा या फिर उन्हें अलॉट किया। अब वो कैसे क्या प्रोसीजर था वो मैं उतना डिटेल में आपको नहीं बता सकता क्योंकि मुझे भी उतनी जानकारी है नहीं। लेकिन बहरहाल टाटा ने बहुत सारी लैंड एक्वायर की, गोदरेज ने भी बहुत सारा लैंड लिया। अंग्रेज़ों से भी लिया और बाकी राजा-रजवाड़ों से भी लिया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आज हिंदुस्तान में बहुत सारी, उस वक़्त में भी बहुत सारी कंपनियाँ थी जो इंडियन कंपनी थी, लेकिन ज़्यादातर आप ये देखेंगे कि टाटा और गोदरेज को ही हाइलाइट किया गया और उन्हें ही ज़्यादा लैंड दिया गया या उन्होंने ही ज़्यादा लैंड खरीदा। अब ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तानी लोग भी व्यवसाय किए होंगे, लेकिन उन्हें क्यों नहीं मिला? तो यहाँ पे बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जिनका अंदाज़ा होता है, जिससे मैं आम तौर पे लोगों से बात करता हूँ, तो उनका अंदाज़ा ये होता है कि अंग्रेज़ इंडियन से हेट करते थे, इंडियनों से नफ़रत करते थे और चूँकि टाटा और गोदरेज ये इंडियन नहीं थे, ये ईरानियन थे, यानी कि ये पारसी थे, इनका कल्चर अलग था, ये इंडियन जैसे दिखते नहीं थे। तो ये उनके बीच की कड़ी बन गई। बीच की कड़ी बन गई ऐसा कि अंग्रेज़ खुद यहाँ पे काम नहीं कर पा रहा था, तो वो एक ऐसे व्यक्ति को ले आया जो इंडियन ना हो और चूँकि अंग्रेज़ को इंडियनों से हेट था, इंडियनों से नफ़रत था, तो इस तरह की कंपनियों को मौका मिल गया। ऐसा बहुत सारे लोग, बहुत सारे बुद्धिजीवी ऐसा बात करते हैं। हो सकता है कि कुछ इंडियन कंपनी भी अंग्रेज़ के आगे-पीछे रही होगी, तो उन्हें भी लैंड मिला होगा, मैं इस बात से इनकार नहीं करता। कहने का मतलब ये है कि जब आप देखेंगे टाटा में, तो बहुत सारा लैंड ऐसा था, जो आदिवासियों का था और उसे टाटा को दे दिया गया तरक्की के नाम पे और यकीनन देश की तरक्की हुई और लोगों को रोज़गार मिला। लेकिन उन आदिवासियों से उनका आशियाना छिन गया, उनके जंगल छिन गए, उनके घर छिन गए, उनके बागात छिने गए। और इसी बात को लेकर के बहुत सारे जागरूकता अभियान चलाया आदिवासियों ने और लड़ाइयाँ लड़ी, तब जाकर के उन्हें कानून में एक हक मिला कि आप जिस जगह पे रहते हैं, जो इलाका आपका है, वो आपके समाज का है और उसमें बाहरी लोगों का हस्तक्षेप आपकी मर्जी के बगैर नहीं होगा। यकीनन मैं ये मानता हूँ कि जो लोग जहाँ रहते हैं उनका अधिकार होना चाहिए और चूँकि हम इंडियन हैं तो हमारे अंदर एक फीलिंग होती है कि हम कहीं भी आज़ादी से आ जा सकें। थोड़ा-सा यहाँ पे हमें भी तकलीफ़ होती है जब ऐसा सुनते हैं कि हमारे देश में इस तरह के हालात हुए, लेकिन जब वो वहीं हम देखते हैं टाटा जमशेदपुर को, वहीं हम देखते हैं मुंबई में गोदरेज के लैंड को और वहीं बहुत सारा लैंड ऐसा है जो बड़ी-बड़ी कंपनियों को दे दी जाती है। नाम मात्र कीमत पे। नाम मात्र कीमत पे तो यकीनन हमें अफ़सोस होता है और हमें ऐसा लगता है कि अगर इस तरह की प्रथा रहेगी तो ही लैंड गरीबों के पास बच पाएगा, नहीं तो कंपनियाँ उसे हथिया लेगी, कब्ज़ा कर लेगी, उसे अ, मतलब आदिवासियों से छीन लेगी या लोकल से छीन लेगी। अक्सर हमने बहुत सारी ऐसे मतलब न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ा और सुना और देखा भी है। आजकल धारावी का मेन मुद्दा है जिसमें धारावी के लोगों को बाहर बसाया जाने की प्लानिंग है और धारावी में खुद अडानी बड़ा कॉम्प्लेक्स लाएगा और जिसमें वो
बड़े-बड़े लोगों को लाएगा और उससे वो अच्छा बिज़नेस कर पाएगा। यकीनन इस तरह की चीज़ें को जब हम देखते हैं, जब कंपनियाँ आम लोगों की ज़िंदगी पे हावी होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि झारखंड में ये जो आदिवासी पत्थरगड़ी का कार्यक्रम करते हैं, यकीनन मुझे लगता है कि वो सही करते हैं। हालाँकि मैं हिंदुस्तानी हूँ और मेरी ये तमन्ना होती है कि मैं सभी जगह आज़ादी से घूम सकूँ, अपने आप को प्राउड इंडियन फ़ील करूँ और हिंदुस्तान के कोने-कोने में जाऊँ और मैं महसूस करूँ कि हमारा हिंदुस्तान झारखंड में कैसा दिखता है, बिहार में कैसा दिखता है, मुंबई में कैसा दिखता है। लेकिन ये पूंजीपति और सरकारें जो नीतियाँ लाती है, उसमें कहीं न कहीं आम लोगों का हक मारा जाता है और कभी-कभी हमें इन सब चीज़ों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि यकीनन आदिवासियों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी है और आम हिंदुस्तानी, आम शहरियों को भी अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी। अगर आम शहरी अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो जिस घर में वो रह रहे हैं, उस घर को भी उनसे छीन लिया जाएगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम हमारे घर को खरीदते हैं, कई पुश्तों से खरीद रहे हैं, कई इधर से और आगे का पेपर कुछ मिस होता है। अब हम तो समझते नहीं हैं कि वो आगे का पेपर कहाँ क्या मिस है और हमें लगता है कि सदियों से हम रहते आए हैं और ये जगह हमारी है। लेकिन अचानक से कोई पेपर निकल जाता है, कोई कानून पास हो जाता है और इस तरह से अचानक से जो सदियों से लोग रह रहे हैं, उसे लात मार करके बाहर निकाल दिया जाता है। बड़ी कंपनियों के हवाले उस लैंड को कर दिया जाता है और हमें मुआवज़ा के नाम पे भीख दे दिया जाता है। तो बहुत अफ़सोस होता है, हमें ये समझना होगा और हमारे मुल्क को ये समझना होगा, हमें वोट देते वक़्त इस बात का ख़्याल रखना होगा कि हम ऐसे पार्टी को चुनें, ऐसे राजनेता को चुनें जो आम लोगों के हक की तरफ ध्यान दें, आम लोगों का ख़्याल रखें। इस वीडियो में आप हमारे साथ बने रहे इसलिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। थैंक यू।